वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नदीम सैफी से बात करते हैं। आई डोंट नो कि हेलो भाईजान, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? हाँ भाईजान, आप एक बात बोलते हो कि मतलब धर्म इंसानों ने बनाया, तो इंसानों ने धर्म क्यों बनाया? मतलब इसका रीजन क्यों? अपने आप को मतलब बांधा क्यों धर्म के साथ इंसानों ने? देखें, जब इंसान आइस एज जब खत्म हुई है ना, इंसान निकला आइस एज से और एग्रीकल्चर शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि आइस एज के दौरान ना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, वरना इंसान पहले भी शायद कोई लिमिटेड स्केल पे थोड़ा बहुत करते भी हों, पता नहीं है। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने एग्रीकल्चर की वजह से छोटे छोटे गांव शहरों में रहना शुरू कर दिया, कस्बों में। ठीक है, और अब ऐसा भी ओके। टाइम था कि लूटमार भी थी, मुश्किल भी थी। पहली बार इंसान जो थे, क्योंकि जो हंटर गैदरर के ग्रुप होते थे वो 100 से कम ही लोग इकट्ठे रहते थे, 100 से ज्यादा नहीं होते थे वो कभी भी आइस एज के दौरान। मगर जब फिर ये आइस एज से निकल के आए हैं और एग्रीकल्चर शुरू हुआ है और ज्यादा लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू किया है, तो उनको मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था, और वो सिस्टम है जो जिसके तहत मजहब इजाद हुए। फिर जो जो ज्यादा लेट इंटिक्विटी थी, सॉरी अर्ली इंटिक्विटी थी, जब कोई मेरे ख्याल है 5000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के दौरान हमें कोई एम्पायर नजर नहीं आती, कोई बड़े बड़े किंग हमें नजर नहीं आते। ठीक है, यानी आज से तकरीबन 7,000 साल पहले कोई हमें बड़े किंग्स नहीं नजर आते, और सबसे पहली पहली सिविलाइजेशन हमें कोई आज से 4,500 मतलब इंसान अगर आगे। आजादी चाहता है, सुनो, मैं अपनी मतलब राय रख रहा हूँ। अगर इंसान आजादी चाहता है तो इंसान आपके मुताबिक कुरान में जो लिखा है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, इंसानों की तरफ से है। तो इंसान अपने आप को जहन्नुम में क्यों डालना चाह रहा है? फिर लिख के अपने आप को क्यों बांधना चाह रहा है? अगर इंसान को आजाद करना होता तो कुरान में ऐसी बात लिखी होती ना, जैसी आप बताते हो, एथियस्ट वाली। तो मतलब इंसान ऐसा क्यों करा इंसान ने? मतलब क्योंकि इंसान जाहिल था, सिंपल सी बात है। आपने बात पूरी नहीं होने दी। तो बात यह है कि बोलो आज से पूरी। तकरीबन 3500 बीसी, 5500 साल पहले बड़ी एम्पायर जो मेसोपोटामिया में नजर आती है। आज से तकरीबन तकरीबन 2,500 से 3,000 बीसी के अंदर, मतलब तकरीबन 4,000 साल पहले हमें इजिप्ट के अंदर भी एम्पायर बनती हुई नजर आ जाती है। जब एम्पायर बनी तो पहला पहला लॉ भी हमें वहां से ही बनता हुआ नजर आया, यानी दुनिया में पहला लॉ जो था वो लॉ ऑफ कोड ऑफ हैमराबी था। ठीक है, जिसके अंदर उसने क्या लिखा, उसने इस्लाम की शरीयत और यहूदियत की शरीयत दोनों ही, हैमराबी के कानून का तकरीबन 80% उसका कानून ही है। हाथ काट दो, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ठीक है, कत्ल का बदला कत्ल, ये सारी चीजें उधर से ही आई हैं। और हैमराबी का जो कानून था उसने भी ये कहा था कि मुर्दूक जो खुदा है उसने हमें दिया, और वो पहला दुनिया का फॉर्मल रिलीजन था जिसे स्टेट की स्पॉन्सरशिप थी। तो उस रिलीजन ने क्या किया, उस रिलीजन जब एक एक तरीका सेट हो गया, लोगों ने देखा कि ये तरीका काम करता है, तो लोगों ने वो बना दिया। अब जाहिर बात है कि उस टाइम के लोग जिस तरह सोचते थे वो हमारी तरह नहीं सोचते थे, वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते थे। उनके लिए सोसाइटी को बाय हुक और बाय क्रुक कंट्रोल करना था। उन्होंने सोसाइटी को भी, एक शहर में और एक कंट्री में रहने वाले लोग सबका एक रिलीजन होना चाहिए, ताकि जब बाहर से कोई अटैक करने आए तो वो सारे उसके साथ एक ही बैनर के नीचे लड़ सकें इन्वेडर के साथ। इनसिक्योरिटी का दौर था ना, इनसिक्योरिटी का, मुश्किलात का दौर था, तो उन्होंने उसमें ये बनाया। और क्योंकि वो चाहते मतलब थे कि ये सारे लोग फायदा इस दिया बात ना को, फिर यार सुने तो सही, और यार सुने तो सही ना यार आप। बोलो क्योंकि वो बोलो। ये चाहते थे कि लोग इसको फॉलो करें, इसलिए उन्होंने जहन्नम का प्रोपेगेंडा बीच में डाल दिया। बस समझ गए, ये बात है, तो फिर और कोई इससे बात नहीं, फायदा हुआ जहन्नम ना उस टाइम प्रोपेगेंडा पे? बस। उस उस टाइम पे फायदा फायदे होगा, के मगर लिए आज करी थी ना नुकसान है। उन्होंने। उस टाइम पे फायदे के लिए ही की थी, मगर इंसान ने आज की थी, आज अल्लाह ने नहीं नुकसान की क्यों थी। है? आज नुकसान इसलिए है क्योंकि आज हम जानते हैं कि वो बातें झूठ हैं। उस टाइम पे मत, आपके पास इतना कोई सॉलिड सिस्टम नहीं था चीजों से करने का। उस टाइम के इंसान को जो बात समझ आई, उन्होंने वैसा ही सिस्टम बना दिया। आज हम उनसे अच्छा सिस्टम बना सकते हैं, इसलिए ये गलत है।
क्योंकि आज हमने उनसे अच्छा सिस्टम बना लिया है और हम ह्यूमन राइट्स भी चला रहे हैं। आज मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज जो हैं वो मजहबी लॉज और मजहबी शरीयत से बहुत बहुत अच्छे हैं। इसलिए आज उनको नहीं हो सकता कि आज आपके पास ट्रैक्टर आ गया और आज आप फिर भी कहें कि जी कोई बंदा अपने पीछे एक रस्सी बांध के और खेत में हल चलाए जब ट्रैक्टर आ गया। तो जब आप आज आज आप कोल्हू के बैल वाला जो है ना रहट नहीं चलाते, और आप जो है वो क्या करते हैं, आप खेत में बैल से हल नहीं चलाते, आपके पास ट्रैक्टर अगर अवेलेबल है तो लॉ आप उसी 1400 साल पुराना और 2000 साल पुराना और 5000 साल पुराना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल और गलत बातें हैं। जब नए टूल्स आ जाते हैं तो लोगों को पुराने टूल्स पे फोर्स करना बेसिकली बेवकूफी होती है। अच्छा, ठीक मतलब है। आप गॉड पे मतलब आप लाइफ को नहीं मानते, मतलब ये क्या मरने के लाइफ को बाद नहीं कोई मानते? जिंदगी है, मरने के बाद कुछ नहीं नहीं होता तो मतलब। मरने के बाद कोई सबूत ही नहीं है। जब आपके पास एविडेंस ही कोई नहीं है कि मरने के बाद जिंदगी होती है तो मैं क्यों मानूं? भाई अब साइंस का भी तो एविडेंस ये दें। कानून है कि हम मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एक रू भी तो एनर्जी है ना, इसको ट्रांसफर होना है ना कहीं ना कहीं। तो ये पहले क्यों आप नहीं हमें कह। ये तो बताए ना कि रूह है। जब आप रूह होने का सबूत देंगे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूह एक एनर्जी है, ये सिर्फ एक क्लेम है, इसमें कोई ये एविडेंस नहीं है। जब सॉफ्टवेयर आप है ना एक एविडेंस देंगे प्रकार मैं से, मान जैसे लूंगा। सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, मसला ये है कि आप सबूत दें कि रूह है, एविडेंस दे दें मुझे, मैं मान लूंगा। एविडेंस जब है नहीं है यार है। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि रूह एनर्जी है या नहीं, क्योंकि आपको आज तक कोई भी मजहबी शेर का बच्चा ये साबित नहीं कर सका कि रूह है कि नहीं। ठीक है, जिस दिन आप साबित कर देंगे उस दिन हम जरूर मान लेंगे कि एनर्जी है या क्या है। जब तक साबित नहीं कर सकते तो कैसे माने? मतलब मरने के ये बाद सिर्फ सब क्लेम खत्म है। कहानी मान लो। हाँ, हो सकता है मरने के बाद कहानी खत्म है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? और जब आप और पैदा हो जिस सकता है। जब आप पैदा होने से पहले नहीं थे तो क्या हो गया था? कुछ भी नहीं। जब आप मरने के बाद दोबारा नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। मतलब ऐसे ही है सिस्टम, ऐसे ही चल रहा है सारा, ये कोई मकसद नहीं है जिंदगी में। नहीं तो मजहब ने क्या मकसद दिया जिंदगी का? यार मजहब ने तो इंसानियत सिखाई है ना भाई हमको, जैसे आपने नहीं, पहले मजहब ने खुद ही तो इंसानियत नहीं डिटेल में सिखाई। दिखा दिया। नहीं, यार मजहब ने आपने तो पहले से इंसानियत नहीं पहले सिखाई ना सारा आपको। एक्सप्लेन कर दिया ना कि अपने फायदे के लिए लोगों ने मजहब बनाया था, तो फायदा हुआ ना भाई उस टाइम हाँ पे। तो तो अब मफाद के मॉडिफाई लिए करने की जरूरत है ना, चीजें वही, मजहब। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे लेकिन मॉडिफिकेशन। और आज की पहले हर कोई ये मतलब पहले कहते थे कि लैपटॉप चलाना हराम है, ये सब फोटो खींचना हराम है। आज मौलवी कर रहे हैं इन कामों को, तो उन्होंने मॉडिफाई किया ना भाई उस हिसाब से। आप कह रहे हैं कि मजहब ने इंसानियत सिखाई। मजहब ने इंसानियत और नहीं किसने सिखाई। सिखाई है? मजहब ने सिर्फ लोगों के मफाद को प्रोटेक्ट किया, इंटरेस्ट को। ठीक है, कि किसी का मौलवी का फायदा है तो मजहब को खड़ा रखो, बादशाह का फायदा है तो मजहब को खड़ा रखो। इंसानियत तो किसी और चीज का नाम है ना। इंसानियत तो सब इंसानों को बराबर मानती है। मजहब मानता है सब इंसानों को बराबर? नहीं मानता। और सब इस्लाम ही इंसान कहता है कि बराबर औरत कैसे और हो मर्द सकते हैं? बराबर। टेररिस्ट एक टेररिस्ट और एक आम आदमी बराबर कैसे हो सकता है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? बतौर इंसान दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, इंसान यार के वो तौर तो पे दोनों ही अब बराबर इतना हैं। गोश हड्डी वो तो बराबर है ना वो तो, लेकिन नहीं 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 बराबर कैसे कह नहीं नहीं सकते हैं नहीं, हम इंसान एक को? सेकंड, आप मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगी ना। ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी समझ। इंसानी हकूक दोनों के बराबर हैं। अगर कोई टेररिस्ट किसी को मारता है तो लॉ इसलिए उस पर अप्लाई होगा कि उसने किसी के इंसानी हकूक को खराब किया। और फर्ज करें कोई टेररिस्ट की टांग काट दे तो मुकदमा क्या मुल्क के कानून के मुताबिक उस बंदे पे नहीं होगा? उस पे भी होगा। क्यों होता है? क्योंकि इंसानी हकूक दोनों के बराबर हैं। बतौर इंसान वो दोनों बराबर हैं। टेररिस्ट जो है क्रिमिनल इंसान है, इसलिए उसे जेल में बंद होना चाहिए। आम इंसान और जो टेररिस्ट की भी अगर टांग काटेगा वो भी तो कल, क्रिमिनल हाँ ही चलो होगा ना। समझ में आ गई मेरे को बात ये। हाँ, अगर कल को ये इन्वेंट हो जाता है कि रूह है और मरने के बाद भी जिंदगी है, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब यहाँ पर मान लो फिर आज मान से लेंगे। 10 साल बाद ये चीज इन्वेंट हो जाती, फिर काम मुंह दिखाओगे आप? तो यार जब होगी तो मान लेंगे ना। जब होगी तो मान लेंगे। यार अब जो चीज धर्म में जो हमको इशारा कर रही है और वो चीज होने के चांसेस भी हैं, तो तो उसमें यार मुझे खामोश बताएं इख्तियार ना। करना बेहतर नहीं है?
आपसे बेहतर मैं हूं या आप मुझसे बेहतर हैं? जब तक सबूत नहीं मिलेगा मैं नहीं मानूंगा, जब सबूत मिल जाएगा मैं मान लूंगा। आपको सबूत नहीं मिला, आप तब भी मान रहे हैं, तो बताएं अकलमंद कौन हुआ दोनों में से? ठीक है, आप तो बगैर सबूत के मान रहे हैं ना, आप तो बस अंधा एतकाद रख रहे हैं, आंखें बंद करके हाँ मान लिया बस। नहीं भाई, सबूत आंखें तो बंद आपके के पास नहीं, कोई मैं नहीं है। आपसे ज्यादा साइंस के बारे में जानता हूँ भाई, मेरी पूरी अच्छा, क्या जिंदगी जानते इसी हैं चीज आप? में बीती है। हाँ, हम्म। तो चले, आपने कह दिया कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो फिर आप बहुत ही महान आदमी हैं, फिर आपसे क्या बात करें बताइए। नहीं, हैं? उन चीजों के बारे में नहीं जानता जो साइंस से रिलेटेड आप जानते हैं, मैं मतलब अपनी फील्ड में जानता हूँ। तो मैंने आपको कह दिया ना, आप फिर बहुत महान है, फिर जारी बात है अपने जैसे महान लोग ढूंढ के उनके साथ बातें किया करें, मेरे क्योंकि साथ जाहिल के क्योंकि साथ क्यों बातें साइंस करते हैं? साइंस ना कोई फिक्स नहीं है। पहले साइंस ये कहती थी कि देसी घी खाना गलत है, अब साइंस कहती है देसी घी खाओ। मतलब साइंस बदल जाती है बाद में, तो ये मतलब वही है ना। अब एक चीज में बोला नहीं जा सकता ज्यादा, मतलब पत्थर की लकीर नहीं है साइंस कोई। ये क्यों नहीं है बात पत्थर सारी की यहाँ फंस लकीर? जाती है। क्यों नहीं है क्या? पत्थर की लकीर साइंस? क्यों नहीं है पत्थर की लकीर साइंस? क्यों? अब पहले आपको साइंस सिर्फ कहती कि यही, देसी घी खाना आपको गलत है, आपने, अब कहती है नहीं नहीं सही है। यार, आप मुझे एक बात बताएं, साइंस पहले कहती थी कि जमीन गोल है, अब कहती है कि जमीन चौकोर हो गई है या मुरब्बा शक्ल की है, क्यूब हो गई। आपने मिसाल ही ऐसी चुनी है ना जो कि आपके बेनिफिट में जाती है। ठीक है, यार साइंस मिसालें पहले बहुत कहती हैं। थी देसी, नहीं नहीं मेरे चांद जरा बात सुने, जो चीज देसी घी के ऊपर जो बात है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है और आगे भी जारी रहेगी। बहुत सी स्टडीज ऐसी होंगी कि जिसके अंदर जो है ना, देसी घी का किसी के अंदर अच्छा आ जाएगा, किसी का गलत आ जाएगा। अब वही हिंदू बैठे होते हैं, वो तो गाय के पेशाब से भी सारी दवाइयां दुनिया की साबित कर देते हैं ना, वो उन्होंने साइंस ईजाद की है, सूडो साइंस जिसको कहते हैं। और देसी घी के ऊपर अगर एक स्टडी कुछ कहती है, दूसरी कुछ कहती है, तो अब देखना पड़ेगा कि दोनों में से ज्यादा स्टडी कौन सी करेक्ट है, और हो सकता है अगले 100 साल अभी ये बात डिसाइड ना हो। ठीक है, समझ गए? मगर जमीन तो कल भी गोल थी, आज भी गोल है, और साइंस कल को भी नहीं बदलेगी कि जमीन गोल नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं साइंस पत्थर पे लकीर नहीं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि है जिन ना, पर रिसर्च बहुत सी चीजें कंप्लीट हो हैं चुकी लकीर, है। एक वो मिनट नहीं यार, वो एक नहीं मिनट एक पता मिनट मेरे यार, को। एक मिनट, आपको म्यूट ही करना पड़ेगा भाई। साइंस ये कभी भी नहीं कहती कि जमीन गोल थी अब चौकोर हो गई है, ये बात आज भी यही है, और आज से 1000 साल बाद भी जमीन गोल ही रहेगी। ठीक है, देसी घी के ऊपर अगर आपको देसी घी के ऊपर ही, देसी घी की बेस पर ही अगर आपने साइंस को जज करना है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि यार वाकई आपको, आप वाकई बहुत बड़े साइंसदान हैं। ठीक है, तो देसी घी क्या करता है, हार्ट इश्यूज होते हैं। ठीक है, और जारी बात है जो आदमी जिसको दिल की जिसको तकलीफ दिल है की वो तो फिर तकलीफ है देसी वो घी तो नहीं फिर खा देसी घी सकता। नहीं खा सकता। ठीक है, अब आप ठीक है, मेरी अब बात आप मुझे मेरी वापस बात। आने लगी है, तो मेरा ख्याल है ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा, फिर बात करेंगे आपसे। तो भाई साइंस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फाइनलाइज हैं। अब जमीन गोल है, इस पर तो कोई इनकार नहीं करेगा, सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, कोई इनकार नहीं इस पर करेगा। साइंस कल आज भी यही कह रही है, कल भी यही कह रही थी। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्रू एटॉमिक बम जैसी बातें निकल के आ गई हैं, और लोग अभी भी कह रहे हैं साइंस को पता नहीं है चीजें हैं। देखें उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिख दिया एटमी बम के ऊपर। अब तो ये बातें होती हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।